सुबह 10 बजे से और रात के 9:53 यानी 10 बजने वाले हैं। अभी तक कंटिन्यू मैं काम कर रही थी, सिर्फ जितना देर मैंने खाना खाया है 5 बजे साढ़े 5 बजे उतना देर में बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई, थर्ड टाइम वाला भी शावर ले चुकी हूँ और अब मैं गुआवा खा रही हूँ और लस्सी पी है मैंने स्मूथ की। थोड़ा सुकून मिला है। शोना को भी लस्सी और चिप्स दे आई हूँ। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये परमिला ने बनाया था 1 महीने पहले। ये मैं राजस्थान से लाई थी 2008-9 में लाई थी मैं। और ये मैं 2009 में लाई थी जयपुर से और इसे परमिला ने रिन्यू किया। इसमें गोलू, अफरोज भाई सब ने इसको नींबू से खूब सफाई किया है क्योंकि ये काला हो गया था, लेकिन अभी भी ये फिर काला हो जाता है। ये वो शाइनिंग नहीं आ रही है, पता नहीं क्या मामला है। इसको शायद कलर ही कराएं तभी आएगी, लेकिन अब कौन जाएगा इसमें कलर ही कराने, क्योंकि इसमें कलर भी है। बट इसका जो रेड कलर अब एकदम ख़त्म हो चुका था, इसको हम लोगों ने पेंट करके फिर पोछा ताकि इसकी मीनाकारी पर खिल के आ जाए। और ये हमारी परमिला ने इसमें नग लगाए हैं। मुझे एंटीक आर्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी शादी में आया था, मेरे ससुराल की तरफ से ये मटका। खालू जा रहे हैं गाड़ी को की एसी को चेक कराने के लिए, क्योंकि कार के एसी ना काम नहीं कर रही, रुक के काम कर रहा है। अम्मी जब लखनऊ से पिछली बार आई थी तो अम्मी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी गर्मी में, तो अम्मी खालू से बोली कि इसको सही करा के ले आएँ। वैसे तो ये जाती थी फोर्ड के मतलब जहाँ पे इसकी सर्विसिंग होती है उसी में, लेकिन खालू यहीं से करा देते हैं तो वो कम चार्जेस लगते हैं। और फ्रिज की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। ये फ्रिज के मैकेनिक आए थे और उन्होंने उसका कंट्रोलर जो फ्रीज़र में लगा रखा है ना वो चेंज कर दिया है। तो आज फ्रिज की बहुत अच्छे से धुलाई हो जाएगी। कल या परसों खाला के यहाँ की करी हूँ और आज अपने यहाँ की करूँगी। मेरे यहाँ की इतना ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, मगर हाँ ग्लास मीन्स जो बॉटल रखने के साइड जो ग्लास लगे होते हैं ना, क्योंकि आजकल तो ग्लास वाले आते हैं, पहले प्लास्टिक के लगे होते थे फोल्डिंग के तो बिल्कुल उसी में फिट ही रहता था। अब तो फोल्डिंग सिस्टम है। ये तो कांच के सिस्टम के जो ये होते हैं ना, ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं और ये निकलते नहीं है। जो उसमें गंदगी हो गई थी तो वो आज मैंने किसी तरह मैंने निकाल लिया है। इतने 2-3 सालों से 4 सालों से निकला ही नहीं था। पहले तो निकल भी जाता था, अब बिल्कुल नहीं निकल रहा था, पता नहीं इसमें क्या हो गया था। तो आज मैंने बड़ी ज़िद करके सबको निकाल ही लिया है और बहुत अच्छे से शैम्पू से सबकी धुलाई कर दे रही हूँ मैं हर पार्ट की।
अब मैं जा रही हूँ इसकी रबर को ना विनेगर से वो साफ़ करने के लिए, वाइट विनेगर से, क्योंकि कहीं मैंने इसको पढ़ाई की थी कि विनेगर से साफ़ हो जाता है। तो विनेगर से रबर को सफाई करने जा रही हूँ, क्योंकि रबर के अंदर बीच बीच में काले काले कुछ काई टाइप के जम गए हैं, और वो जो है ना उसी से ये फ्रिज पुराना लगने लगा है। और इसी काले काले जमने की वजह से ना ये रबर सही से चिपकते नहीं है, तो उसके बाद में फ्रिज में हवा जाती रहती है, जिससे कि फ्रिज में कूलिंग नहीं होती, और फिर धीरे धीरे फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसकी रबर को अच्छे से वाइट सिरके से क्लीन करने जा रही हूँ रबर को। तो अच्छा से कर दूँगी और उसके बाद मेरा फ्रिज एकदम न्यू हो जाएगा। मैं शॉप पे अभी पहुंची हूँ 4:30। रोज़ सोचती हूँ कि मैं 3 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगी, लेकिन काम इस कदर मेरे सर पे हावी है। आज आप लोग जैसे देखेंगे ना कि मैं फ्रिज बनाने वाले आ गए थे, तो फिर फ्रिज की मैंने अच्छी सिरके शैम्पू से इतनी इस कदर सफाई की, फ्रिज लग रहा है अंदर से कि नया आया है। और आज परमिला तो भाई, मैं तो समझ रही थी मैं ही किफ़ायती हूँ और मैंने ही पसंद किया है। परमिला तो भाई मुझे डिप्रेस कर देगी। ये परमिला का दरी है, आगे कालीन, इसको क्या बोलेंगे परमिला, तो आ गया क्रोचेट कुछ बोलते हैं इसको, लाइनर कुछ भी, तो आ गया। ये देखिए, और परमिला का सस्ता है, परमिला का 200 कितने में है परमिला, 270 में है, और कितना खूबसूरत आया है देखिए। और खाला से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और खाला का 380 रुपये का था। वाह परमिला, मुझे जलन होने लगी कि मेरा पैसा चला गया। चलो तुम्हारा 270 और मेरा 380, तो 100 रुपये 110 रुपये ज़्यादा लगा है ना। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे बारिश बहुत अच्छा लगता है। अफरोज, हम तो सोच रहे हैं अगले मंगल का प्लान करो, चला जाए, चलें यार। सब लोग बारिश की वजह से यहाँ छुपे हैं, लेकिन कितना सुंदर लगता है, बारिश बहुत खूबसूरत होती है। हम लोग खाली नहीं बैठते, कुछ नया शुरू कर दे रहे हैं। अभी हम लोग राजस्थानी कुछ, इसको वॉल हैंगिंग है, लेकिन इसका एक्चुअल में कुछ नाम है जो हम लोगों को पता नहीं है, वो बना रहे हैं। और ये दोनों अपना अपना मस्ती कर रहे हैं। अफरोज भाई थोड़ी मदद भी कर रहे हैं, उसी में लक्की ने भी मदद की है, और हम लोग गप्पे भी मार रहे हैं। फिर ये दोनों लोग थोड़ा बाहर भी घूम लेते हैं। अफरोज भाई का तो खैर दुकान ही बाहर है, और मैं अपना इस पर ये मीनाकारी वाली डिज़ाइन बना रही हूँ, ताकि रात में पेंटिंग कर लूँगी। हम लोग खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, है ना, काम शुरू रहता है। मैं सोच के आई थी जो वड़िया है तुम्हारा, वड़िया मैं मोती टक कर दूँगी, लेकिन अब ये शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ना असल में ये तरवा है जो ना। पर्चे पे लिख के मैं सामान लाई थी, मतलब लिस्ट लाई थी क्या क्या मंगाना है, तो काफ़ी सामान आ चुके हैं। एक सामान बचा है, पनीर लाना है, तो अभी रुक के ले आना। और बात ये कि मैं
हरी चूड़ी पहनने जा रही हूँ। अगर मैं हरी चूड़ी नहीं पहनूंगी तो बलरामपुर में सावन ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए मैं पहनने जा रही हूँ। अब ये लोग गाना ये लोग गाना गाएंगे, फिर मैं हरी चूड़ी पहनूंगी, फिर जाके सावन एंड होगा, मतलब सावन का महीना। आखिर काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ ना। क्या हुआ? मेरी परमिला ने इसको तो एक दिन में कंप्लीट कर दिया, और इसका आगे का जो है ना, इसका मज़ीद जो काम है ना, वो हम लोग कल करेंगे, है ना परमिला दी? नहीं, शकीला आपा का नाम गोलू ने रखा था, तो शकीला आपा इसके मज़ीद जो आगे के काम है वो शकीला आपा कल करेंगे, है ना आपा? वैसे शकीला आपा का एक नाम गोलू ने और रखा था, आप लोगों को सोच रही हूँ बता ही दूँ। रह तरुण निशा कुछ भी रख देता था, और बड़ा दिल लगा के उसने रखा है। रह तरुण निशा इनका नाम। मतलब शकीला आपा के नाम देखिए, परमिला, शकीला आपा और रह तरुण निशा। कल मैंने फ्रिज कितने अच्छे से सफाई किया है, आप लोग देखें। इतनी मुश्किलात इसमें हो गई थी, पूरा पानी भरा रहता था सब्जी वाले में, तो इसमें सब जगह से पानी भरता था। और बहुत अच्छे से गुलफाम है जो भाई तन्नू भाई यहाँ के हैं, जो हमारे यहाँ का फ्रिज ऐसे बनवाते हैं, तो उनके यहाँ लड़का गुलफाम है, वो शब्बों का कज़िन भी है। इतना अच्छे से बनाता है कि मैं क्या बनाया, वो कोई भी काम करता बहुत परफेक्ट करता है, एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। वैसे पहले उससे जो लड़का चेक करने आया था उसने भी यही बताया था कि कंट्रोलर चेंज करना होगा यहाँ से, तो उसने चेंज कर दिया। ना ही फ्रीज़र में बर्फ़ जमा है, ये बर्फ़ मुझे बहुत बड़ा जमाना पड़ता है क्योंकि दुकान पर जाता है ये बर्फ़, और ना ही कहीं पानी आ रहा है। ज़रा सा इसमें पानी आ रहा है तो इसमें तो लाजमी ही आएगा ही, ये पनीर रखे हुए है, एकदम नहीं आ रहा। और मैंने कितना अच्छे से सफाई किया है, चमाचम कर दिया। ये वाला पार्ट नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्यों। और जितना भी जो ये नहीं निकल रहा था ये भी मैंने निकाल लिया, ये ही नहीं निकल रहा था ये भी मैंने निकाल के साफ़ कर दिया। ये वाला नहीं निकल रहा है दोनों, तो ये खालू से निकलवाना पड़ेगा। ये पता नहीं, ये मतलब बिल्कुल एडजस्टेबल सिस्टम होता है, लेकिन इधर वाला बिल्कुल जकड़े हुए हैं, तो पता नहीं निकल लेना। और मेरे पास वक्त भी की हमेशा कमी होती है, तो ट्यूसडे को ट्राई करूँगी, जब वक्त हो। जल्दीबाजी में टूट जाएगा, तो जो कुछ जल्दीबाजी में निकल पाए। वैसे इसको भी बड़ी शिद्दत से निकाला मैंने, और इसको भी बड़ी शिद्दत से निकाला है। और ये जो रबर होता है ना, ये पूरा काला काला इसमें जम गया था, इसको मैंने वाइट सिरका से साफ़ किया है। इतना अच्छे से साफ़ हो गया कि क्या बताऊँ। ये सब मैंने शैम्पू से साफ़ किया। फ्रिज तो खैर हमेशा शैम्पू से ही साफ़ करते हैं, फ्रिज और गाड़ी का बाहर से। ये सब अब इसमें कोई वॉलपेपर मैं सोच रही नहीं चिपकाऊंगी, क्योंकि ये हैंडल के पास ऐसे चिपक नहीं पाता, तो फिनिशिंग नहीं आती है। रात में प्लेट पे मीनाकारी बना रही थी, और ये गोल्डन वाला ना, ये मैं ब्रश से फिर बनाई, और ये मैंने उससे बनाया जो ग्लिटर था, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर मुझे मंगाना पड़ेगा जो ये होता है, ये वाला फैब्रिक वाला जो ग्लिटर होता है ना, उससे बनाना पड़ेगा। यहाँ आइए, नमक उठा के दीजिए। इसका एक और प्याली था, वो कहाँ चला गया? इसमें चटनी रखनी है मुझे। नहीं,
आज मैं नाश्ते में अपने हाथ से बनाई दाल की पकौड़ी खा रही हूँ। बहुत टेस्टी, नमक मिर्च सब कुछ बहुत बराबर पड़ा है। लेकिन ये लड़की ना, इसको किसी की मेहनत का अंदाज़ा नहीं है, फ़ौरन बोल देती इसमें मिर्च ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अभी ये दूसरी बार जो बॉयल की हूँ, इसकी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी बनाना है खाना। अम्मी शायद रात में खाना नहीं खाएंगे, तो चावल बना दूँ, सब्ज़ी बना दूँ, अम्मी खा लें। फिर अभी जो उबल रहा है उबालने में रखो, ये खाला खालू के लिए जाएगा। उसके बाद जो उबालूँगी वो मेरी शॉप की फैमिली के लिए, मेरे लिए होगा। सबके लिए सोचना रहता है ना। जब से मैं उठी हूँ, घर की सफाई करी हूँ, उसके बाद कुछ देर मोबाइल में कुछ अपनी रेमेडी वगैरह देखी हूँ। मेरे झाइयाँ निकलने लगी ना, तो डॉक्टर की कुछ मतलब वो रेमेडी आयुर्वेदिक के साथ बताते हैं मेडिसिन झाइयाँ के, उनको सबको देखी हूँ। और उसके बाद फ़ौरन मैं काम पे लग गई, तब से इसके पीछे लगी हुई हूँ। ये मैं अपने खाना खाने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरी खाना उसको तो खा सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका शुगर बीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये खाना खा सकते हैं मेरे खाना। एक तो मैं जब खाना बनाऊँ तो किचन में मुझे डस्टिंग का कपड़ा लाजमी है, गीला डस्टिंग का कपड़ा हर वक्त मौजूद होना चाहिए मेरे साथ में। लेकिन पता नहीं मैं कहाँ रख देती हूँ कभी कभी, कि मैं ऐसा परेशान हो जाती हूँ जैसे लग रहा है कि भूत लेके उड़ गया हूँ। और मतलब मैं ऐसे क्या, किसी चीज़ के लिए मैं अब डिप्रेस नहीं होती हूँ, एंजाइटी में नहीं आती हूँ, चाहे कुछ भी रहे या जाए, बस मेरी बेटी मेरी फैमिली रहे मेरे साथ। और लेकिन जानते हैं, जब ये किचन का ये डस्टिंग का कपड़ा गायब हो जाता साफ़ करने वाला, तब मैं लाजमी है कि मैं डिप्रेशन में आने लगती हूँ। अल्लाह ये गया कहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ इसके जाने की उम्मीद रहती है वो कहीं सब जगह मैं भूल चुकी हूँ। बेटा देखो, मैं अपने रूम के टेबल पे तो नहीं रखा आई हूँ किचन का कपड़ा, भूल से वही तो नहीं रखा है दौड़ भाग में। खुदा जाने मैं कहाँ रख दी हूँ यार, मुझे मिल ही नहीं रहा है। कि इधर बढ़ा हुआ है ना, तो इधर रख सकती हूँ। वो मैं किनारे किनारे में नहीं रख रही थी, कि मुझे लग रहा था कि भगोने से बाहर है ये, लेकिन भगोने से बाहर नहीं है। अब ये मैं अपनी शॉप की फैमिली के लिए और ख़ुद के शाम के नाश्ता के लिए रख रही हूँ। जब मैं दुकान से आती हूँ तो कभी कभी मन करता चाय पी लूँ, बहुत थकी होती हूँ। मुझे ट्रेडिशनल खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बनाने भी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद करती हूँ, और नॉन वेजिटेरियन कभी। मैं नॉन वेजिटेरियन में मटन भी खा सकती हूँ, और वो भी ज़्यादा नहीं। अभी जैसे मेरे फ्रिज में मटन रखा हुआ है बना, लेकिन मुझे नहीं मन कर रहा है उसको खाने का। तो वेजिटेरियन और ट्रेडिशनल वेजिटेरियन में बहुत ही दिल से बनाती हूँ, और खाती भी अच्छे से हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चावल बन रहा है, चावल में मीडियम और धीमे आंच पे लगभग कर सकते एक बॉयल के बाद मैं चावल को एकदम स्लो कर देती हूँ। आप कह सकते हैं कि सिम पे एकदम करके फिर मैं बॉईल करती हूँ, तो चावल के हर दाने में अच्छे से पानी पहुँच जाता है और चावल अच्छे से बॉईल हो जाता है। फिर इसको मैं तवे पे रख के रख देती हूँ एकदम ज़ीरो फ्लेम पे, तो चावल खिला खिला।
हूँ खाला के यहाँ देने के लिए, और रोज़ रात तो मैं जाती ही हूँ बाबू को देखने और ख़ास तौर से खाला को देखने, और सफाई भी कर देती हूँ, और कुछ ना कुछ सजावट का सामान बनाती रहती हूँ दुकान पे, तो वो लगा देती हूँ, क्योंकि खाला का कलरफुल खूबसूरत रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और जाने का मैं बहाना भी ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि अकेलापन बीमारी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, और उनको तो है ही है शुगर और बीपी, तो ये दोनों बीमारियाँ इसी से पैदा, मतलब इन दोनों बीमारियों पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो अकेलापन, तो इसीलिए मैं और भी जाने मतलब जाती ही रहती हूँ खाला के पास। मैं जा रही थी सोने, इतनी तेज़ दर्द और बुखार था, लेकिन मैंने सोची सोने से पहले एक्सरसाइज कर लूँ, एक्सरसाइज कर ली और दवाई खा ली, मतलब दवाई खा के एक्सरसाइज करने लगी, तो सारी नींद और दर्द गायब हो गया। और अब जा रही हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बेली और टमी, मतलब वही बेली एंड टमी एंड शोल्डर एंड बैक एक्सरसाइज कर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ नीचे काम देखने, उसके बाद जा रही हूँ शावर लेने, शावर लेके फिर दुकान, खाना खाऊंगी फिर दुकान। इसराइल भैया कहाँ तक काम पहुँचा रहा, देखें ये कबाड़ा वाला रूम है। मेरे घर के साइड में अब प्लास्टर हो रहा है। क्या ऑर्डर पास हुआ है, बहुत बुरी हालत है के है ना, और उसे कहा यार गंदगी में। ये साइड का पूरा प्लास्टर हो रहा है टूट के, क्योंकि ये 100 साल पुराना प्लास्टर है। और मुमानी ठीक ही, और सॉरी अपी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गुड्डू भाई यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मेरे घर का पीछे का इलाका है। इसको मैं सोच रही हूँ इधर पूरा टाइल्स लगा दूँगी पाइप के उस पार, और अनुदी के अंदर जी पाइप के उस पार टाइल्स लगवाना पड़ेगा मुझे वहाँ तक। और तुम कहाँ घूम रहे हो भाई, कहाँ से आए हो, ये कौन है? अच्छा, किसका बेटा है? उनके घर में तो भी छोटा बच्चा नहीं, यहाँ का कराना है। और ये अनुदी के बरामदे का टाइल्स लगवाना है, ये पूरा टूट रहा है ना, इसको सही तरह से लगवाना है। अनुदी का बरामदा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मेरे नीचे का घर है, अब कितना अच्छा लग रहा है। कस्टमर नहीं होने पे हम दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं DIY का। वैसे तो चेयर पर बैठ के सारे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूं, बार बार घड़ी घड़ी अंदर जाके करना, फिर अंदर से अगर बैठ जाऊंगी तो बाहर दिखाई नहीं देगा, और हम दोनों दूर दूर हो जाएंगे तो बातें कैसे करेंगी। अगर मैं फर्मिला से बोलूँ आप यहाँ बैठो, मैं अंदर जाके करती हूँ, या मैं अंदर बैठी रहूँगी तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मैं नहीं हूँ चेयर पर, देख के ही नहीं आती हैं, तो इसलिए मुझे चेयर पर बैठना लाजमी ज़रूरी है। और अगर फर्मिला अंदर बैठ जाएंगी तो मैं अकेला फील करूँगी, तो या मैं अकेले अंदर बैठ जाऊँगी तो हम दोनों बातें कैसे करेंगे। तो इसी खातिर मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ, और जब कस्टमर नहीं रहते तो कुछ DIY के काम करने लगती हूँ, और कस्टमर आ जाती है तो फिर उसको उठा के रख देती हूँ। वैसे मेन तो सारे कुछ फर्मिला ही करती हैं DIY में, लेकिन मैं भी थोड़ी बहुत हाथ आजमा लेती हूँ, मीन्स उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेती हूँ। हम लोग बना रहे हैं खाला के घर के लिए वॉल हैंगिंग। जो 2 पीसेस मैंने ख़रीदे थे वॉल हैंगिंग राजस्थानी फ्रीकी टाइप की, तो उसी का सेम बना रहे हैं बड़े में, तो उसके लिए हम लोग बीड्स बना रहे हैं। और ये नलकी से बना रहे हैं, नलकी धागे की नलकी को काट के, और
उसके 3 पार्ट करके और एक एक पार्ट से मूर्ति बना रहे हैं। मैंने देखी जो कल बनाया था, इसको क्या बोलते हैं परमिला, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। चक्र तो है ही है ये, इसको इसकी जो पूरी बना लेते हैं जो डेकोरेशन के लिए, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। अभी अमेज़ॉन या मीशो वगैरह पे इसका नाम है कुछ, ये राजस्थानी डेकोरेशन है, अभी डालेंगे तो आ जाएगा। तो नहीं बोले, ये हम लोगों ने बनाया, मतलब एक मैंने बनाया होगा, एक या दो है ना परमिला, और सब परमिला ने बनाया है। बहुत सुंदर लग रहा है परमिला। तो छोटे बच्चों को देते तो खेलने लगे, ये बाबू देखेगी तो। और मैं आज मैं 12:30 बजे दुकान पे आ गई थी ना, 12:30 बजे 1 बजे आ गई थी, और फिर खाना आई बैठी थी, फिर कुछ काम और कस्टमर देखी, फिर सो गई खाना खा के। अभी अफरोज भाई भी कहने लगे, खाना भी मैंने इसराइल भैया से मंगाया, योगा मैट मंगा लिया, घर वाले टी शर्ट मंगा लिए कि अब करना है, मेकअप बॉक्स भी मंगा लिया कि लौटूंगी कैसे। आ तो गई हूँ, अगर मेकअप बॉक्स नहीं रहेगा तो यहाँ से जाऊँगी कैसे। खैर मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं कि मेकअप ही करती रहती हूँ, मतलब इतनी देर रहूँगी तो मेकअप करना पड़ेगा। अभी अफरोज भाई ने कहा कि आप खाली बैठे हो, कस्टमर भी नहीं, जाओ अपना एक्सरसाइज कर लो, योगा मैट वगैरह मंगाई हो, जाके कर लो, फुर्सत पा जाओ। अफरोज भाई से इसीलिए मेरी पटती है, क्योंकि वो मेरे दिन की सारी रूटीन को समझते हैं कि अगर अभी नहीं करेंगी तो रात में करना पड़ेगा, फिर नींद टूटेगी, इसलिए वो अभी जैसे गार्जियन की तरह कि जाओ आप कर लो, आप अभी रात में करोगी। तो मैं जाने ही वाली थी कि बदली बहुत खूबसूरत हो गई, टॉपिक बहुत खूबसूरत शुरू हो गई, और शकीला आपा ये भी कर रही हैं, इन सब में मुझे मन बहुत लगता है। तो मैंने कहा अफरोज भाई से कि अफरोज भाई बात ये है कि इतना खूबसूरत सामान मेरे कहने से दोबारा होगा नहीं, साथ में ये है, ये मुझे बहुत पसंद है, पॉपकॉर्न का नीचे वाला जो होता है, जबकि अफरोज भाई पॉपकॉर्न ले आए हैं, लेकिन मुझे इसके नीचे वाला ये जो दाना आता है बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अफरोज भाई ये समा, ये चाय, ये मज़ा, ये दोबारा नहीं, ये वक्त बना के भी नहीं आएगा, ये आर्टिफिशियल नहीं आ पाएगा। तो मैंने कहा इसको एंजॉय करती हूँ, एक्सरसाइज रात में कर लूँगी। वैसे भी आज मैं टमी का तो सोची थी नहीं ही करूँगी, तो अभी इसको एंजॉय करनी बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो फूट जाता है लेकिन मतलब फूल नहीं बनता है। बहुत मज़ा आ रहा है। आपा चाय पी लो। अफरोज की निगरानी में मैं शटर उठाने जा रही हूँ। आप कैसे धुलेंगे? तो बाहर पूरा हाथ पे भी ला शीशा फाड़ डाली, देखे दिए उठाई हो। भैया देखो तो क्या अफरोज कहीं ना दे दो, जाओ उठा लो। दुकान से आई भी अपने दादा भाई को बुलाई और उनसे मैंने अपना काम करवाया, मतलब फ्रेम वगैरह कटाना था मुझे पुट्टी करवाने के लिए, और
अपना DIY बनाने के लिए, तो वो मैंने करवाया उनसे, रला भाई को बुला के। और उसके बाद मैं आ गई खुद के लिए ये मुनक्का और काजू वाले जूस बनाने के लिए। ये इसको बना के रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और मुझे पीना है अपनी झाइयों को मिटाने के लिए। जो कोई रेमेडी मुझे मिस बताता है, जो नहीं बताता है, मैं डॉक्टर्स की जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना उनको देख के करती हूँ, और जो को मैं बताने से मैं नहीं करने वाली हूँ। मीठा बहुत ज़्यादा पीती हूँ, सबको पता है ना, तो मीठा ज़्यादा कर दिला रहे हैं। ये काजू का पाउडर है और मुनक्का है इसमें। आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं करके गई थी, दुकान पे भी एक्सरसाइज नहीं करी हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताया था। अब जा रही हूँ चपाती पहले बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चावल नहीं खाना है। उसके बाद कपड़े धो के शावर में भी फिर एक्सरसाइज करूँगी। मुझे इतनी रात में टमी के तो नहीं करने का मन है, टमी का नहीं करूँगी, लेकिन बैक एंड शोल्डर का तो करना है। चपाती बना लूँ।